हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ दामोदर वासुदेवा हे नाथ दामोदर वासुदेवा बोले वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर जुगल सरकार के चरणों में गीता भवन में विराजमान होकर हम सभी बड़े आनंद के साथ कार्तिक मास में हम श्रीमद् भागवत कथा भगवान की बाल लीलाओं का चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक मास को दामोदर मास बोला जाता है। मैं बताया ये मास पूरा दामोदर मास ही हो गया। क्यों दामोदर मास पड़ा इस मास का? क्योंकि मैया ने कल सुना था आप लोगों ने, लाला को दामोदर बना दी। दामोदर मतलब दामः उदरः यश सा दामोदर है। दाम मतलब रस्सी। मैया ने लाला के उदर मतलब पेट में रस्सी बांध के उखल में बांधी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मास का दामोदर मास। और ये कथा जो आपको सुनाया कल तृतीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया की ये लीला है। तो देखो हम सब भगवान की लीलाओं का अवगहन करें, भगवान की कथा जब सुने तो कितना आनंद आता है। एक मैया थी बड़ी बूढ़ी, वो रोज भगवान की कथा सुनती थी नित्य प्रति। उसको भगवान की कथा सुन के भगवान में प्रेम हो गया। भगवान की कथा सुन के भगवान में प्रेम हो जाता है, दुनियादारी वो व्यक्ति भूल जाता है। तो मैया रोज कथा सुनती थी, लेकिन एक दिन बुखार आ गया मैया को। मैया ने अपने पोता को बुलाई, बोले बेटा आज तू जाके हमारे स्थान पर कथा सुना। जो पंडित जी कथा कह रहे महाराज वो हमको सब बता देना, मैं तुझको मिठाई दूंगी। अब वो बच्चा मिठाई की लोलुपता में गया कथा सुनने, वैसे तो जाता नहीं, लेकिन बच्चों को लोभ दिखाओ जो कहो वो काम कर देते हैं। लोभ बस बच्चा गया कथा सुनने, और जैसे कथा जो पंडित जी कथा सुनाए थे सब कंठस्थ कर लिया और अपने दादी को पूरी कथा सुना दी। मैया आज तो महाराज ने उखल बंधन लीला सुनाए। मैया ने लाला को पेट में रस्सी लगा के उखल में बांध दी थी। इतना सुनते मैया आत्म विभोर हो गई। ये भक्तमाल में भी कथा है। मैया ने कही हाँ मेरो लाला को सुकुमार देह है, सुकोमल देह में मैया ने रस्सी लगाई। लाला के पेट में कितना दर्द हुआ होगा। अब मैया लाला की सुकुमारता पर ध्यान नहीं दी, मैया के अंदर दया भाव नहीं। मैया इतनी निष्ठुर कैसे हो गई? और ऐसे पश्चाताप करते वो बूढ़ी मैया ने शरीर को छोड़ दी। बोलो राधे राधे। ये कथा सुनने का एक फलश्रुति है।
कथा सुन करके अपने शरीर का भान न रहे, संसार का भान न रहे, और वो शरीर तो एक दिन छूटना ही है, लेकिन परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के ध्यान में शरीर छूटता है तो वो परमात्मा के धाम जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे।